नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि इस ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी भूमि का पट्टा आपको भी मिल सकता है या आपको सरकारी भूमि का पट्टा मिला हुआ है, लेकिन उस पर आपको कितने दिन में मकान बना लेना चाहिए। और साथ ही बात करेंगे कि अगर सरकारी भूमि का पट्टा आपको मिला हुआ है लेकिन उस पर किसी और व्यक्ति का कब्जा है, तो इस प्रकार के कब्जे को कैसे हटाया जा सकता है। वीडियो को विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता भी रखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर आपको ज़मीन का पट्टा कैसे मिलता है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्राम पंचायत के अंदर कृषि भूमि से लेकर और आपको रहने के लिए आवासीय भूमि का पट्टा भी मिल सकता है और बहुत ही कम रेंट पर आपको इस प्रकार का पट्टा मिल सकता है, जिस पर आपको मालिकाना हक भी मिल जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे लोगों को भूमि का पट्टा मिलता है रहने के लिए, आवास बनाने के लिए, जिन लोगों के पास ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के आवास की भूमि नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पहले से ही आवास की भूमि है या आपके किसी परिवार के किसी सदस्य को पहले से भूमि का पट्टा हुआ था और फिर आप उसका आवेदन करें, तो इस प्रकार का व्यक्ति को आवेदन नहीं कर सकता। इस प्रकार का व्यक्ति अगर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को आबादी का पट्टा हो चुका है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को ऐसे आवंटन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गरीब बन रहा है और उसके पास ऑलरेडी पहले से ही मकान है, तो इस प्रकार का व्यक्ति भी भाग इस प्रकार के आवंटन में नहीं ले सकता है। ग्राम पंचायत का अगर कोई सदस्य है या ग्राम प्रधान का कोई भी रिश्तेदार है, इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है, तो ऐसे आवंटन के अंदर भी वो लोग भाग नहीं ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहली प्रक्रिया ये होती है कि ग्राम प्रधान इस प्रकार की जो भूमि होती है ग्राम पंचायत के अंदर, उस भूमि का निरीक्षण करता है और लेखपाल उसका पूरा बायोडाटा बनाता है कि कौन सी वो भूमि है जो गरीब लोगों को आवासीय पट्टे पर दी जा सकती है। यहीं पर ग्राम पंचायत के अंदर केवल आवासीय पट्टा नहीं आवंटन होता है, ऐसे बहुत से भूमि के पट्टे हैं जो आवंटन होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत से होते हैं ग्राम पंचायतों के अंदर जिनके पास रहने के लिए आवास की भूमि नहीं होती है, लेकिन जब उनके पास आवास की भूमि होती है तो सरकार उन्हें मकान भी दे देती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो वहाँ का ग्राम प्रधान इस प्रकार की भूमि देखेगा और देखने के बाद लेखपाल इस बात की संतुष्टि करेगा कि वास्तव में लोगों को, गरीब लोगों को इस प्रकार के आवासीय पट्टे दिए जा सकते हैं फला नंबर, फला खसरा नंबर पर। अगर ग्राम पंचायत यानी उसे करने में सक्षम है तो ग्राम पंचायत इस प्रकार की एक खुली मीटिंग बुलाती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी सरकारी भूमि होती है उन सब का प्रबंधन भूमि प्रबंधक समिति ही उसे देखरेख में रहती है, जितने भी सरकारी ज़मीनें होती है। यहाँ पर जब आवंटन का समय आता है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार के आवंटन को सार्वजनिक रूप से यानी बताया जाता है और उसकी प्रक्रिया ग्राम पंचायत से ही चलती है। ग्राम पंचायत इस प्रकार के जो लोग होते हैं आवंटन में भाग लेते हैं, उनका एक पूरा प्रस्ताव बनाकर उप जिला अधिकारी के यहाँ पर भेजता है। उप जिला अधिकारी 30 दिन का समय देता है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई खामी है तो वहाँ पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं और इस प्रकार का आवंटन रद्द भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि चलिए आपको ग्राम पंचायत से इस प्रकार का आवासीय भूमि का पट्टा हो भी जाता है तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन होती हैं। यानी क्या लिमिट होती है कि अगर आप सामान्य जाति के व्यक्ति हैं तो 3 साल के अंदर उस पर मकान बना लें, अन्यथा वो भूमि सरकारी ही मानी जाती है। ऐसे ही नियम OBC के व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है। अगर OBC व्यक्ति 3 साल के अंदर उस पर मकान नहीं बनाता है तो वो भूमि भी सरकार की ही भूमि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए इस प्रकार की छूट है, वो जब चाहे उस भूमि पर अपना मकान बना सकती है, भले ही 10 साल हो गए। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार का पट्टा हुआ है लेकिन वो ज़मीन किसी और के कब्ज़े में है, तो उसके लिए आपको सीधा उप जिला अधिकारी के यहाँ पर एक आवेदन देना होता है और उप जिला अधिकारी का कार्य होता है कि जो आवंटन आपको हुआ है वो पिछले व्यक्ति से उस भूमि को छुड़ाए जिस व्यक्ति का उस पर कब्जा होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसके ऊपर मैंने इस
यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात मैंने इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।